तो यह बात अब कंफर्म हो चुकी है कि अगर कूटनीति का असली मजा देखना हो तो वह किसी और देश में नहीं बल्कि भारत में ही मिलता है। दरअसल इस समय रूस के द्वारा ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें भारत, चीन और रूस के साथ साथ बाकी के सभी सदस्य देश शामिल हो रहे हैं और साथ में अमेरिका, जापान जैसे सभी पश्चिमी देशों के साथ साथ बाकी के भी अन्य देशों का ध्यान केवल रूस के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही इसी समिट की ओर टिका हुआ है। लेकिन इसी बीच खबर निकलकर आ रही है कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस के दौरे पर गए हुए थे, इस समय रूस के द्वारा भेजी गई साइलेंट किलर सबमरीन की एंट्री भारत में हो चुकी है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रूस की इस पनडुब्बी का नाम उफा है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी उफा को रूस की सबसे ताकतवर सबमरीन माना जाता है। इसे नवंबर 2019 को लॉन्च किया गया था और 2022 में रूस ने इसे अपनी नौसेना में शामिल कर लिया था। इसे सबसे शांत सबमरीन भी कहा जाता है क्योंकि ये पानी के अंदर भी आवाज नहीं करती है और दुश्मन को ढेर कर देती है। और अब यह फिलहाल रूस के द्वारा भारत में भेजी गई है, जो 22 अक्टूबर को ही कोची बंदरगाह पर पहुंची है और वहीं पर भारतीय नेवी के अफसरों ने उसका स्वागत भी किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह पनडुब्बी कोई ऐसी वैसी पनडुब्बी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सबमरीन है जिससे अमेरिका जैसे देश भी डरते हैं। और इसीलिए सवाल खड़ा होने लगा कि आखिरकार रूस ने ऐसे समय भारत में अपनी पनडुब्बी को क्यों भेजा है। फिलहाल इसको तो इस वीडियो में आपको हम बताने ही वाले हैं और साथ में यह भी बताएंगे कि रूस और भारत आगे चलकर कौन कौन से कारनामे करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत और रूस की दोस्ती किस लेवल पर है यह बात दुनिया जानती है और साथ ही इस बात में भी दो राय नहीं है कि भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती को अमेरिका, जापान और यूके जैसे देश आपस में मिलकर कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि इन देशों को मालूम है कि अगर इसी तरीके से भारत और रूस की दोस्ती बढ़ती रही तो आने वाले कुछ सालों में रूस और भारत की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और यह देश पश्चिमी देशों पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि आज के समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और अनुमान के मुताबिक कुछ ही सालों में भारत की यह पोजीशन 5वें नंबर से 3रे नंबर पर आ जाएगी। इसीलिए पश्चिमी देशों का मानना है कि भारत का झुकाव रूस के बजाय अमेरिका और जापान जैसे पश्चिमी देशों की तरफ ही बना रहे। हालांकि भारत भी पश्चिमी देशों के साथ एक बहुत बड़े लेवल पर व्यापार करता है और भारत भी इससे दूरियां नहीं बनाना चाहता। लेकिन हाल ही में जब अमेरिका में UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो उसमें भारत को परमानेंट मेंबर बनाने और वीटो पावर देने की मांग दुनिया के लगभग सभी देशों ने की और लगभग सभी देशों ने यह बात सामने रखी कि यूनाइटेड नेशन में बदलाव होना चाहिए और भारत, जो कि दुनिया की सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है, उसे भी वीटो पावर दे देना चाहिए। यह बात पिछले महीने की है जब यूनाइटेड स्टेट ने भी भारत के समर्थन में अपना बयान दिया, लेकिन वाकई में इन्हें अंदर से शायद वह मंजूर नहीं था और भारत को ही वीटो देने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि यह बात तो साफ है कि यूनाइटेड नेशन खुद भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहता। लेकिन अब जब रूस के द्वारा ब्रिक्स की समिट हर बार की अपेक्षा इस बार बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है, तो पश्चिमी देशों को अंदर से मिर्ची लग रही है और इस बात को हम खुद नहीं कह रहे, बल्कि इसका दावा ऑलरेडी कई रिपोर्ट्स में किया जा चुका है। बाकी आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।